बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो बिकॉज वी आर आल्सो वेलकम्ड हियर एट साजगार। और साजगार में आने की वजह जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली साजगार ग्रुप ने अपनी जो ऑलरेडी एक बड़ी फ्लीट थी गाड़ियों की, उसमें एक और गाड़ी का इजाफा किया विच इज़ हेवल H6। पहले HEV आती थी, अब आ रही है PHEV, प्लग इन हाइब्रिड। यस, इसका हमने वो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको करवाया था लास्ट वीडियो में, लेकिन आज आप देखेंगे एक मुकम्मल वीडियो। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, सारी बातें सुनने के बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं साजगार ये हेवल H6 PHEV लूँ या कोई और ब्रांड की गाड़ी लूँ। आप ये सोचेंगे कि PHEV में ही कौन सा कलर लूँ। ठीक है, इतना डिफाइन आपको करके हम हर चीज़ डिफाइन करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और गाड़ी है कि क्या चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं गाड़ी की जानिब, लेकिन उससे पहले पता है क्या, अभी हम चूंकि मौजूद हैं ऑफिस के अंदर अली भाई के साथ, तो व्हाट कंपनी सेज वो हम जानना चाहेंगे अली भाई से। तो बात करते हैं अली भाई से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। साथ ही साथ ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, शॉर्ट वीडियोस आपको इंस्टा पे देखने को मिलेंगी। तो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ शॉर्ट वीडियोस, डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टा, टिकटॉक एंड फेसबुक पेज। तो अली भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम जैन भाई, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। नो वरीज। अच्छा अली भाई, हमने काफ़ी सारी बातें ऑनलाइन ऑलरेडी देख भी चुके हैं, हमने ब्रीफ सा रिव्यू भी इसका किया था। आज इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी हो जाएगा। मेन की नोट्स सिंस यू आर ब्रिंगिंग इट इन पाकिस्तान राइट नाउ, और कुछ देर पहले हमारी बात भी हो रही थी कि कैसे ये वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त PHEV है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, वो शुरू में ही हम जान लेते हैं कि अगर हम इसका जब 100 किलोमीटर्स हो जाएगा बैटरी वाला, पी हट जाएगा, तो विल इट वर्क लाइक ए नॉर्मल HEV और नॉट? क्योंकि मेजर कंसर्न इस वक्त लोगों का यही है। 19 किलोवाट की बैटरी है इसमें। ठीक है। जब 10% बच जाती है ना, तो ये प्योर ईवी मोड से ख़त्म हो जाती है। ठीक है। उस वक्त 19 का 10% इज़ 1.9। मेरी एग्जिस्टिंग HEV जो है उसकी बैटरी सिर्फ 1.6 है। Still it's gonna be Yes. powerful So than that. Okay, the very claim nice. is it will work better, not as good, but better than the existing HEV. लेकिन HEV का आप सबको पता है लॉन्ग में एवरेज इज ओके, इन सिटी आपको ये एवरेज देगी 20 के करीब, Exactly. प्रोवाइडेड आप उस हिसाब से चला रहे हो गाड़ी को। ड्राइविंग स्टाइल पे भी Yeah. डिपेंड करता है और फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। और सो यहाँ बेसिकली इन शॉर्ट, जब इसकी बैटरी डिप्लीट हो जाती है, नॉर्मल हाइब्रिड की तरह रीजन ब्रेकिंग के साथ चार्ज डिस्चार्ज होती रहती है। ठीक है। इंजन भी चार्ज डिस्चार्ज करता रहता है। ठीक है। और ईवी मोड ऑन हो जाता है फॉर शॉर्ट वाइल्स, एंड हाइब्रिड एफिशिएंसी पे चलती है फिर। बैटरी लिथियम यस, लिथियम के गाड़ियों में लिथियम के बगैर बैटरी चल नहीं सकती। ओके, ऑलराइट। बाकी डिटेल्स तो हम आपको जिस गाड़ी में बैठेंगे इंशाल्लाह वी लेट यू नो। एंड अली भाई से सिर्फ एक क्वेश्चन और करेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग आउट एंड शूट द वीडियो। अली भाई, व्हाट मेक्स इट रियली स्पेशल कि व्हाई डू वी थिंक दैट दिस इज टॉप टीयर व्हीकल राइट नाउ? वैसे आप जो भी गाड़ी लाते हैं हेवल पे टॉप टीयर ही होती है। व्हाट अबाउट दिस थिंग? देखिए, व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ व्हीकल? जब आप पाकिस्तानी गाड़ी खरीदता है, सबसे पहली क्या चीज़ होती है उसकी, जिस मर्जी कैटेगरी की हो? हमारा होता है रीसेल वैल्यू। यस, हैवल इज द ओनली वन जिसकी रीसेल वैल्यू है इस वक्त। अपार्ट फ्रॉम दैट, माइलेज एंड कंफर्ट, बोथ ऑफ द यस। सो माइलेज में दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट व्हीकल ऑफ पाकिस्तान टिल डेट। आगे कोई और आती है, बाहर अब सेट हो गया है, somebody will have to cross it. The claim fuel consumption is 90 kilometers per liter. Okay. Nobody comes close. 90 90, not 19, 90. 90 किलोमीटर। अगली क्या चीज़ होती है? आप गाड़ी तो ले ली, आपको क्या होता है यार, तेज़ कितनी है? दिस इज द क्विकेस्ट व्हीकल 0 to 100 इन पाकिस्तान, 4.8 seconds. 4.8 seconds. And somebody And beat it already. Clocked 4.8 से बेहतर हो चुकी है। Exactly. So वो 4.5 बट कंपनी पे हुए क्लेम तो यूजुअली होता है, जब क्लेम होता है ना, उससे आप 1, 2.3 ऊपर ही होते हो। सही। नीचे आना बहुत रेयर होता है। सही। आज हम देखते हैं, मैं और जैन दोनों आज ट्राई आपका करेंगे थोड़ा सा इंशाल्लाह। बाहर बारिश का मौसम है, तो ऐसे मौसम पे कम हो जाती है क्लेम, सही होगा। बट स्टिल। दूसरा, इसमें जो आप पहली चीज़ नोटिस करेंगे कि आपने सारी हैवल गाड़ियाँ
ऑलरेडी डिटेल में देखी है। इसका जो इंटरफेस है, यूज़र सॉफ्टवेयर है, मेन स्क्रीन ही चेंज होगी। आगे एक गाड़ी बन गई है, आप गाड़ी को हाथ से रोटेट कर सकते हो, डिग्गी को टच करोगे डिग्गी खुल जाएगी, शीशों को टच करोगे शीशे खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सो वेरी इंटरैक्टिव। मेन टेक अवे आई वुड से कि जो एआई का इस्तेमाल है इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो कम गाड़ियां हैं जो इस तरह आ रही हैं, अभी बाइक्स में भी हम देख रहे हैं, लेकिन गाड़ियों में इट्स नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ अ थिंग। और एक और चीज़ नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ अ थिंग है, एक होता है रिमोट और इसमें होता है इंटरनेट फॉर थिंग्स, इंटरनेट ऑफ व्हीकल, IOV। वेरी नाइस। सो बेसिकली या इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं इसको। ओके। इसमें है कि द ऐप कंट्रोल्स द व्हीकल। इट्स ज़रूरी नहीं है कि आप से जो गाड़ी है उसके अंदर 4G सिम डली हुई है, ठीक है, गाड़ी के अंदर ऑलवेज एक्टिव। सो इस वक्त जो कल हमारा इवेंट हुआ था उसकी गाड़ी मेरे फ़ोन से लिंक्ड है, तो आई कैन ट्रेस वो गाड़ी इस वक्त खड़ी का है। अच्छा। सो अभी मैं अगर ऐप ऑन करता हूँ उतनी देर आप डिस्कस करें, आप इसको ऑन ऑफ शीशे खोल दें, बंद कर दें। आप इसमें एक है कि जियो फेंसिंग, एग्जैक्टली, आप एक फेंस लगा दें सही, आर्टिफिशियल मैप के ऊपर, उससे गाड़ी एग्जिट करेगी, आपको अलर्ट दे देगी। सो वेरी वेरी, मतलब आप बच्चे को देते हैं, बेगम को देते हैं कि यहाँ से आगे ना जाए, ना खास्ता आपकी गाड़ी चोरी होती है, यू कैन ट्रेस इट इंस्टेंटली। वो ट्रैकर इसमें ऑलरेडी लग गया, समझे कि ट्रैकर लगा। हाँ सही होगा। मैं और उमर भाई एक डिस्कशन उस दिन कर रहे थे कि आपकी ये हेवल में एक बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है तो ये ऑल व्हील, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं फ्रंट व्हील पर? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से ऑल व्हील कर सकते हैं। ओके। गाड़ी अपनी मर्जी से कभी फ्रंट व्हील बन जाएगी, कभी रेयर व्हील बन जाएगी, नीचे की रोड को देख के। बेसिकली उसका कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है। वो कंप्यूटर नीचे की रोड को देख के करेगा कि रेयर व्हील। और बेसिकली जितनी ऑल व्हील गाड़ियाँ होती हैं ना उनकी फ्यूल कंजम्पशन बुरी होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव। तो ये जब आप नॉर्मल स्मूथ रोड पे चल रहे हैं तो आपको रेयर या फ्रंट व्हील पे मोस्ट एफिशिएंट रनिंग देगी। ठीक हो गया। सो अली भाई, व्हाई डोंट वी गो आउट एंड यस, आप गाड़ी को फील करें इंशाल्लाह तबारक व तआला, एंड लेट्स सी जी कैसी लगती है गाड़ी और चलने में कैसी है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो गाड़ी के पास ही जाके हम आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। सो गाइस, हम आ चुके हैं ट्रैक पे, और ट्रैक पे हमारे पास मौजूद है हैवेल H6 PHEV 2025-6। अच्छा जी, ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है इस वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस बारिश में ब्लैक कलर में खड़ी हुई PHEV अलग ही रूप इस वक्त धारे हुए और ख़ूबसूरत तरीन गाड़ी इस वक्त लग रही है। अच्छा, ये इनसाइड आउट खूबसूरत गाड़ी है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे दीगर PHEV से बेहतर और सुपीरियर बनाती हैं। उनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम वॉक अराउंड कर लेते हैं। सो गाइस, जनरली अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज हैवेल H6 HEV जो फेसलिफ्ट वेरिएंट था। सो ग्रिल इज़ द सेम, एवरीथिंग इज़ द सेम, वन कैमरा राइट हियर फॉर 360 कैमरा, लेकिन यहाँ पे 5 समथिंग अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो कहा जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को। सो ऑल ओवर द व्हीकल यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कैमरास जो कि आपकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, वो अभी हम जब इसका टेस्ट रन करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, सॉफ्टवेयर इम्प्रूव हुआ है इसका, और साथ ही साथ जो चीज़ इम्प्रूव हुई है, अच्छा बाहर से फ्रंट तो बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है कि यहाँ पे चेंज हुई है वो है कूपर के टायर। दिस टाइम हैवेल हैज़ ऑप्टेड के वो आपको बेहतर से बेहतर टायर दें, तो कूपर के टायर इस दफ़ा इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। एवोल्यूशन के नाम से ये टायर्स आते हैं। सो अब टायर साइज़ की बात करें तो 235-55 के टायर्स 19 इंच के स्मोक ब्लैक अलॉय व्हील्स के ऊपर आपको नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर ट्यूबलेस टायर्स। हैवेल का लोगो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर पार्किंग सेंसर्स ऑल ओवर द प्लेस आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे, इवन इन द कॉर्नर्स एज वेल। फ्रंट पे तो डेफिनेटली है ही, और सेम गोज़ फॉर द रेयर, और रेयर के भी साइड्स पे आपको अलॉय व्हील्स नज़र आ जाते हैं। आइए यहाँ पे आपको LED, अच्छा दिखाऊँगा ना दिखाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट द सेम है एज HEV। बाहर से आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको चेंज नज़र नहीं आएगा। तो अगर बाहर से आप इस गाड़ी को देखते हैं तो जैसा मैंने कहा सेम बॉडी में आ रही है गाड़ी, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जो इसे अलग पहचान देती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे PHEV की ब्रांडिंग हुई दिखाई देगी आपको, और हाई 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाई 4 है क्या? ये उनमें से एक चीज़ है जो इस गाड़ी को डिस्टिंग्विश करती हैं दूसरी गाड़ियों से। हाई 4 इज़ एन इंटेलिजेंट सिस्टम। आपकी गाड़ी बेसिकली दिस इज़ अ ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल।
लेकिन कंप्यूटर डिसाइड करता है ट्रेन के मुताबिक, सरफेस के मुताबिक, रोड के मुताबिक जहां आप गाड़ी चला रहे हैं कि इससे रेयर व्हील चलना चाहिए ओनली, फ्रंट व्हील चलना चाहिए ओनली, या अब गाड़ी को ज़रूरत है चारों व्हील्स की, तो ये ऑल व्हील ड्राइव पे चला जाता है। सो हैसल फ्री ड्राइविंग होती है। प्लस अगर ये ऑल व्हील पे चलती रहेगी तो फिर माइलेज तो वो आपको नहीं देगी। ये बात आप जान के हैरान रह जाएंगे कि 1 लीटर में ये 90 किलोमीटर की माइलेज आपको देगी एक फुल टैंक पे। और जिस वक्त आपकी बैटरी फुल होगी तो ये आपको देगी 1040 प्लस किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल फ्यूल टैंक, plus of course battery. Now since it is a PHEV तो इसकी जो बैटरी सेपरेट लगाई गई है 19 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। और इसमें एक और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर P हटा दें HEV हो जाए तो इसकी जो 10% बैटरी रह जाएगी, उसका मतलब है कि 1.9 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसमें रह जाएगी। और नॉर्मली PHEV में आती है 1.6 किलोवाट आवर्स की बैटरी। सो इट मीन्स कि इसकी 10% जो रहती है वो भी आपकी नॉर्मल HEV से ज़्यादा बैटरी इसमें बाकी रहती है और ये उससे बेटर परफॉर्म करती है। सो वो शक आपके जहन से निकल गया, स्टिल P और नॉट P, यह आपकी नॉर्मल HEV से बेटर परफॉर्म करती है। सो गाइज, इससे पहले कि हम बात करें इसके नए और डिटेल्ड किस्म के सॉफ्टवेयर के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है 10 साल की वारंटी प्लस 10 लाख किलोमीटर की वारंटी, विच एवर कम्स फर्स्ट। कौन सी कंपनी है ऐसी जो इस वक्त ये ऑफर दे रही है आपको इतनी बड़ी वारंटी? मार्केट में नज़र तो नहीं आती कोई भी ऐसी। सो दिस इज़ द बिलीफ ऑफ द कंपनी कि उनकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर के इतना लास्ट करेगी और कस्टमर के लिए भी एक ज़हनी सुकून हो जाता है कि मैं ऐसी चीज़ ले रहा हूँ कि जो रास्ते में कंपनी भी मुझे नहीं छोड़ेगी और चीज़ भी मुझे रास्ते में नहीं छोड़ेगी। बहरहाल अब बढ़ते हैं गाड़ी की जानिब। सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे, अब आपके पास ये गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, एक दरवाज़ा इसका खुला हुआ है, लग रहा है खुला है, और ये दरवाज़ा बंद हो गया। हाउ कूल इज़ दैट। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसके सिस्टम। अब गाड़ी आ गई, अब हम इस पर क्लिक करते हैं गाड़ी पे। अब मिरर्स इसके देखें, अगर आप तो फोल्ड हुए हुए हैं राइट नाउ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मिरर्स इसके ओपन हो गए। हाउ कूल इज़ दैट। रेन सेंसर वाइपर लगे हुए हैं जी, ठीक है, रेन सेंस करके खुद ही चल जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसकी डिग्गी खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन इट और पीछे देखेंगे तो ये ओपन होगी। और अब इसे क्लोज भी यहीं से करते हैं हम। यहाँ से मैं दोबारा दबाऊंगा इसे तो ये क्लोज होगी। और सॉफ्ट क्लोज के साथ आती है। हाउ अमेजिंग थिंग इज़ दिस कि हैंड्स फ्री हो गया सारा कुछ, आप पूरी गाड़ी को यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट होगी। अब ट्रांसपेरेंट चैसी हमारे पास आ गई है, वेरी नाइस। अब हम इसको दोबारा टच करते हैं तो ये एनिमेशन कितनी आउट क्लास आ रही है। अच्छा, अभी HUD हमारे सामने आ रहा है, हेड्स अप डिस्प्ले। अब इसको दबाऊंगा तो हेड्स अप डिस्प्ले गायब हो गया, ठीक है, और ये ऑन हो गया। जब ऑन होता है तो ये ब्लू कलर में आ जाता है हमारे सामने। अच्छा, इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि 1000 किलोमीटर प्लस, यानी कि 1040 किलोमीटर ये आपको ऑलमोस्ट देती है वन चार्ज के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूल बिल्कुल आउट हुआ हुआ है, ऑलमोस्ट टू द एंड है। अभी भी 308 किलोमीटर की रेंज बता रही है, ठीक है। फिर आप हिसाब लगा लें जब ये फुल होगा तो क्या रेंज आपको देगी। अभी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ और सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई ड्राइवर साहब आप बैठ तो गए लेकिन आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, गाड़ी यहाँ पे देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं। 50 वाट्स का वायरलेस चार्जर आपको मिल रहा है जो कि आपको मिला था HEV के फेसलिफ्ट वेरिएंट में, वही इसमें आपको मिल रहा है। इसमें एक और चीज़ जो चेंज हुई है वो इसका स्टीयरिंग व्हील है। लुक एट दिस, ये D शेप में आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ से आपके कंट्रोल्स आपके दोनों और बिल्कुल आपकी अंगूठों की रेंज में है, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं, ट्रैक आगे पीछे करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से और कोई चीज़ें आप देखना चाहें कंट्रोल करना, ये देखें स्क्रीन भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
बीच में आपको नॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है, टॉगल्स। अब वॉल्यूम ऊपर करना है तो ये वॉल्यूम ऊपर हो जाता है। हम नहीं करते यार, पता नहीं कॉपीराइट ही ना आ जाए। उसके बाद टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और अप एंड डाउन तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। स्क्रीन 14 इंच की स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है और सारे ही कंट्रोल्स आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाते हैं। एक चीज़ इसमें बहुत ही आउट क्लास आई, जो कि अभी हम आपको करके बताएंगे। इसमें 3 मोड्स आ रहे हैं बेसिकली। स्पोर्ट मोड है, ठीक है, नॉर्मल मोड है और इको मोड है। 3 मोड्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स मोड, इतना एग्रेसिव स्पोर्ट मोड आपने नहीं देखा होगा। अगर आप इसका लॉन्च कंट्रोल करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके, जो अभी मैं आपको करके बताऊंगा, तो आपको पता है ये 0 to 100 कितनी करती है। दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट SUV इन पाकिस्तान राइट नाउ, क्विकेस्ट 4.8 सेकेंड में, ओनली 4.8 सेकेंड इट टेक्स टू 0 to 100। अमेजिंग। अभी हम आई ट्राई टू बीट द रिकॉर्ड, ठीक है। 4.5 वैसे क्लॉक इन हो चुका है इस पे, तो ये आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में ला के खड़ा कर देती है। जो महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं उस कैटेगरी में ये तकरीबन आ जाती है। इट्स अमेजिंग थिंग। और इस गाड़ी में और इस कीमत में इट्स अनहर्ड ऑफ बिफोर। अच्छा, फिर यहाँ से वायरलेस चार्जिंग ऑन करनी है नहीं करनी, हेड्स अप डिस्प्ले ऑन करना है या ऑफ करना है, ये सारे कंट्रोल्स आपको। विंडो फुली क्लोज्ड है, हाफ ओपन करनी है, जस्ट क्लिक करेंगे तो विंडो हाफ ओपन हो जाएंगी। फुली ओपन करनी है तो फिर क्लिक करेंगे तो फुली ओपन हो जाएंगी। ऑल दो आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं अंदर फिजिकली भी, लेकिन अगर आप स्क्रीन से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने फुली क्लोज कर दिया, ठीक है, ऑफ होगी। रियर फॉग लाइट आपने ऑन करनी है, यहाँ से कर लेंगे। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडास फीचर सारे इसके अंदर बददर्जा अतम मौजूद हैं। एनर्जी रीजनरेशन, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिफरेंट मोड्स में आ रही है, वीक, नॉर्मल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप उतराई उतर रहे हैं और आपको रीजन चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके एनर्जी आपकी बैटरी में डाल देगा। ये ब्रेक्स लगाएंगे जिस वक्त डाउन स्लोप जा रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग कर दें आप इसे, ब्रेक्स भी आपकी अच्छी लगेंगी और रीजनरेट होके आपकी बैटरीज में काइनेटिक एनर्जी वापस चली जाएगी। वीक रखना चाहें वीक रख सकते हैं, नॉर्मल रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सनरूफ एंड सनशेड ऑन ऑफ का बटन, आपको बटन तो नहीं, फिजिकल बटन नहीं है, लेकिन डिजिटली आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। फिर व्हीकल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अभी सेटिंग मिल रही है कि स्टीयरिंग व्हील असिस्ट कैसा हो। स्पोर्ट मोड अभी हमने किया हुआ था तो स्पोर्ट ही हमने रखा है, अदरवाइज कंफर्ट भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग व्हील कस्टमाइजेशन, शॉर्ट प्रेस द फिजिकल बटन टू ट्रिगर द कस्टम फंक्शन। अच्छा, ये कस्टम आप इसमें इसको सेटिंग कर सकते हैं। ड्राइवर सीट हीटिंग, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इजी एंट्री एग्जिट ऑन ऑफ करना अपने आप यहाँ से कर सकते हैं। फोल्ड व्हेन लॉक्ड साइड मिरर्स, ठीक है, लॉक करना है आपने गाड़ी को तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाए, वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे है। फिर साथ ही साथ अगर ऑन ऑफ, इट्स अप टू यू, आप करना चाहें या नहीं। यहाँ 360 का बटन नज़र आ रहा है, मैंने इसको दबाया तो 360 कैमरास हमारे पास आगे। किस एंगल पे देखना है आपने, कैसे देखना है, यहाँ पे करता हूँ तो साइड व्यू आ जाता है, फ्रंट पे करता हूँ फ्रंट व्यू आ गया और क्लियर चैसी के साथ आ रहा है। हाउ कूल इज़ दैट। बाहर भी एक रिव्यू हो रहा है, वो कर रहे हैं इसका। 3D आपके पास ऑप्शन है, 3D हम हटा देते हैं तो 2D बन जाता है, ठीक है। 3D करना है तो ये आपको 3D व्यू दे देता है। चलिए जी, हम इससे वापस आते हैं। उसके बाद म्यूज़िक है, रेडियो है, वो सारी। अब लाइट पे आते हैं, जो लाइटनिंग बोल्ट का ऑप्शन है विच रिप्रेजेंट्स एनर्जी, तो बैटरी स्टेटस यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। 69 किलोमीटर EV रेंज इसके अंदर अभी भी बाकी है। अगर आप प्योर EV पे चलाना चाहते हैं तो 100 किलोमीटर की आपको ये रेंज प्योर EV पे देती है। और मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी यही है कि अगर आपने ये गाड़ी ली हुई है, ठीक है, पैसे ज़ाहिर बचाने हैं आपने फ्यूल की मद में और इंजन को आपने साइलेंट रखना है, तो शहर के अंदर के 100 किलोमीटर्स तक तो ये आप EV पे ही चलाएं, फिर चार्ज कर लें, फिर EV पे चला लें, ठीक है। तो आपको पेट्रोल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउ कूल इज़ दैट, राइट। और फिर मज़े की बात एक और ये है कि आपका EV मोड ख़त्म भी हो जाता है। 90% के EV मोड पे चलती है, 10% फिर रह जाता है, फिर ये आपकी HEV के तौर पे चलेगी। तो यानी कि बचत ही बचत है पेट्रोल की। टोटल रेंज 377 किलोमीटर अभी बताई जा रही है और 308 किलोमीटर प्योर फ्यूल रेंज इसकी रहती है, ठीक है। 69 किलोमीटर अभी एवरेज बाकी है। तो करंट SOC 72% इसका बाकी है, तो ठीक ठाक आपको एवरेज मिल जाएगी। अब इसके
फिगर्स की बात करूं तो वो अलग से एस्टॉनिशिंग फिगर हैं इसके। 360 हॉर्स पावर ये कंबाइंड प्रोड्यूस करता है और 760 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। सो मीटर अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे TPMS आपको बता रहा है कितना कितना टायर प्रेशर इसके अंदर मौजूद है। ना सिर्फ टायर प्रेशर बताया जा रहा है बल्कि टायर टेम्परेचर भी बताया जा रहा है। अब 38, 39, 36, 35 डिग्री इसका इस वक्त टेम्परेचर है, ठीक है। सो ये रहा इसका गेयर शिफ्टर। और लोग पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि क्योंकि हम लोग आदि हैं डिपर देने के यहाँ से ना, तो डिपर देने के लिए यूं करेंगे या इंडिकेटर देने के लिए गलती से यूं हो गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कॉलम शिफ्टर के साथ ये आती है, चल रही हो गाड़ी तो आप इसे बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। ये इंगेज कुछ भी नहीं करेगी, तो वो आप अपने जहन में रखें इस चीज़ को। बाकी आपके लाइट्स के सारे ऑप्शन और जो आपके वाइपर्स के ऑप्शंस हैं वो लेफ़्ट साइड पे ही मौजूद हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाइज इंटीरियर ये भी बहुत खूबसूरत है। ब्राउन इंटीरियर में ये गाड़ी आ रही है, बट इसमें आपको वाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा VVIP लगता है। लेकिन अगर मैं लूँगा तो आई डोंट प्रेफर वाइट, क्योंकि बच्चे होते हैं गाड़ी में और वो उसको इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप इट क्लीन। अगर आपके पास स्पेसिफिक बंदा नहीं है जो हर वक्त गाड़ी को क्लीन करे तो फिर इट कैन बी पेन इन द हेड कि आपको हर वक्त इसको क्लीन रखना पड़ेगा, अदरवाइज लगता बहुत आसम है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्लैक इंटीरियर विच इज़ माय फेवरेट, इजी टू क्लीन, लुक्स लग्जोरियस एंड ऑल। और ये भी अपनी जगह कैमल ब्राउन जो है आपको बहुत खूबसूरत एक वाइब देता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ईजी टू क्लीन कंपेरेटिवली इफ़ यू कंपेयर इट विद वाइट वन। ये बहुत आसान है, लेदर स्टिच है, ठीक है। हर चीज़ इसकी आपको एक प्रीमियम लुक देती है। और यहाँ से इन्होंने सारे कंट्रोल्स हटा दिए हैं, स्क्रीन में डाल दिया। अब ये बिल्कुल इजी पीजी हो गया, ठीक है। आपने मोबाइल यहाँ पे रखा, 50 वाट्स चार्जर के साथ, फास्ट चार्जर है, मोबाइल भी साथ चार्ज होता रहेगा आपका और यू कैन हैव फन इन दिस केबिन। सो गाइस बाकी आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। ये वही गाड़ी है अंदर से भी बाहर से भी ऑलमोस्ट जो आपको HEV में देखने को मिलती है, लेकिन अपडेटेड HEV है विद द बैटरी विच मेक्स इट PHEV। सो इसलिए इंटीरियर ऑलमोस्ट द सेम है। मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप इसका अगर मुकम्मल रिव्यू इनसाइड आउट देखना चाहते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। आज का रिव्यू जो है बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस पर है, तो हम परफॉर्मेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं। और चलते हैं इसकी एक अदर टेस्ट राइड पे जिसमें हम इसे ट्रैक पे चलाएंगे। पहले नॉर्मली चलाएंगे, सस्पेंशन भी चेक करेंगे एंड एवरीथिंग। उसके बाद इसका बीस्ट मोड ऑन करेंगे और इसकी हम देखेंगे 0 to 100 हाउ क्विक वी कैन डू इट ऑन दिस व्हीकल। लेट्स गो। मैं थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूँ ताकि हमारे पास बड़ी गुंजाइश बन जाए रन की। वैसे इसे ज़रूरत तो नहीं है बड़ी उसकी, क्योंकि ये बहुत फास्ट है। अच्छा जी, इसको मैं डाल लेता हूँ ड्राइव पे, ठीक है। और मैं जाता हूँ गाड़ी में, ट्रैक्शन कंट्रोल कर देता हूँ ऑफ इसका, ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इज़ ऑफ, ठीक है। और अभी ये स्पोर्ट्स मोड में भी है। तो अब हम क्या करेंगे, वो देखो ट्रैक्टर आ गया था सामने से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे जी, पहले ब्रेक दबाएंगे फुल और फिर फुल एक्सीलरेटर देंगे और ये चीता मोड में आ जाएगी। ये लॉन्च कंट्रोल इज रेडी, 1 2 3 गो। ओहो ओहो 104 कर गई, बस इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं, हालांकि ट्रैक है, ठीक है। और ये भी मैंने सही रन नहीं किया, बीच में एक्सीलरेटर छोड़ दिया था। ये टाइमर आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है कितनी देर में इसने किया है 0 to 100। एक रन और करते हैं हम, क्योंकि इस दफ़ा मैं एक्सीलरेटर दबा के रखूँगा। लास्ट टाइम घबरा जाता है ना बंदा, इसकी स्पीड इतनी है, घबरा जाता है आदमी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था एक्सीलरेटर। लेकिन अब मैं ट्राई करता हूँ। और ये देखें ना, ये मज़ा है इसका। अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा उस साइड कुछ, लेकिन कैमराज मुझे बता रहे हैं कि क्या सीन है। अब यहाँ से एक ट्राई और करते हैं बिस्मिल्लाह। एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू लिफ्ट माई फुट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 गो। ये गाड़ी उठी, उड़ जा, ये गो। एंड 100। और आगे गाड़ी भी आ गई और इसकी ब्रेक भी चेक हो गई, वो देखें जी, माशाल्लाह, वाओ। Yeah, it's very, very scary, man. Oh, ho. It's very scary. It's too fast to handle. My God.
तो ये था जी। आई होप अभी स्क्रीन पे आ रहा हो कि हमने कितनी देर में इसका 0 to 100 किया है। सो इट इज़ क्रेज़ी, इट इज़ वेरी क्रेज़ी, बहुत फास्ट है ये। सो गाइज, ये था आज का हमारा रिव्यू हैवेल H6 1.5 TPHEV का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, टेस्ट राइड भी इसकी पसंद आई होगी। एंड ऑलमोस्ट द सेम व्हीकल विद अ लॉट ऑफ न्यू एड ऑन्स। उम्मीद है पसंद आई होगी। कीमत क्या होती है यार, आपने खरीद नहीं लिया? अच्छा, कीमत आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है विद बुकिंग डिटेल्स के बुकिंग कितने पे हो जाती है एंड एवरीथिंग। सो बुक योर व्हीकल एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या कहना है आपका इस गाड़ी के बारे में कमेंट सेक्शन हाजिर है ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।